ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों अगर आप अपने बच्चों से परेशान हो गए हैं, आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आपका कहना नहीं मानते, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, कितना भी कह लो फिर भी वो पढ़ते नहीं हैं, जिद्दी हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, कि हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो उनका भविष्य आगे कैसे बनेगा, कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए पूज्य गुरुदेव ने उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी चित्तवृत्ति के लिए, कि पढ़ाई में उनकी चित्तवृत्ति लगे, आज लगती है कल नहीं, और पढ़ ही नहीं रहे। 2 मिनट बैठे हैं पढ़ने के लिए, फिर किताब कॉपी बंद करके बैठ गए, फिर रील देखने लगे, या किसी भी कारण से उनका मन नहीं लग रहा, कोई और दिक्कत आ रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में श्री शिवा नमस्तुभ्यम या भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए। आपको क्या उपाय करना है दोस्तों, एक ले लेना है आपको रुद्राक्ष। रुद्राक्ष दोस्तों 9 मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए। अगर आपके पास 9 मुखी रुद्राक्ष नहीं है तो आप मार्केट में कहीं ना कहीं कैसे अच्छी जगह से आप 9 मुखी रुद्राक्ष खरीद लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि हम जानेंगे कैसे ये 9 मुखी रुद्राक्ष है। पहले तो उनसे कह के ले लीजिए। देखिए दोस्तों, मेरे पास 5 मुखी रुद्राक्ष है, क्योंकि 9 मुखी मेरे पास भी रुद्राक्ष नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको उपाय बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये रुद्राक्ष लिया है, लेकिन आपको 9 मुखी ही लेना है। रुद्राक्ष में ये जो कलियाँ होती हैं ना, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये कलियाँ होती हैं। ये बीच में जो छेद होता है, इसी तरह से कलियाँ होती हैं। वो कलियाँ जितनी होती हैं उतने ही मुखी रुद्राक्ष होता है। तो इस प्रकार से आपको एक रुद्राक्ष ले लेना है, और इस उपाय में लेना है थोड़ा सा शहद। आपको दोस्तों शहद लेके जाना है। एक पात्र में जल ले जाइए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जल ले जाइए, थोड़ा सा डोलची में अपने भर के ले जाइए, क्योंकि महादेव को जब हम मंदिर जाएंगे तो बहुत सी फूल पत्ती मालाएं पहले से ही महादेव का श्रृंगार हो रखा होगा, या कुछ चढ़ा हुआ होगा, तो उनको साफ करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जल ले जाइए। तो वहाँ पर जल सीधे पहुँच जाना है देवाधिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच करके दोस्तों, पहले एक बात बता दूँ, इस रुद्राक्ष को आपको एक दिन पहले रात्रि में इस शहद में, इस प्रकार से आपको इस शहद में इस रुद्राक्ष को डाल लेना है। इस तरह से आपको डाल करके सीधे शिव मंदिर पहुंच जाइए। शिव मंदिर पहुंच करके आपको सबसे पहले, अगर महादेव कैसे भी गंदे नहीं कह सकते उनको, क्योंकि पूजा का वो है तो गंदे नहीं होते, महादेव पर जो भी चीज़ें चढ़ी हुई हैं तो उनको पहले आपको जा करके साफ कर लेना है। इस तरह से आपको श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, और फिर आपको इस प्रकार से पूरी शिवलिंग को साफ कर लेना है। इस तरह से आपको इस तरह से साफ कर लेना है। और जो शहद और जो रुद्राक्ष लेकर के गए हैं, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, ये जो रुद्राक्ष है आपको जलाधारी पर, जहाँ से जल बहता है नीचे की तरफ, यहाँ पर इसको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इसको यहाँ समर्पित कर दीजिए। और जो इस शहद लेकर के गए हो, इस शहद को आपको महादेव पर समर्पित कर देना है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इस कटोरी का मुख अपनी तरफ रखना, ना कि ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, कैसे नहीं, अपनी तरफ रखना है। इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से आपको शहद समर्पित कर देना है, या कोई सा भी भगवान भोलेनाथ का जो भी प्यारा सा मंत्र आपको याद हो, इस तरह से समर्पित कर देना अपने बच्चे की कामना के लिए, कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है बाबा, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, या रील देखता है, या मोबाइल देखता है, टीवी देखता है, कुछ भी हो। इस प्रकार से आपको शहद सारा का सारा इस तरह से समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात थोड़ी देर वहाँ बैठना है, बाबा का मंत्र जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई भी बाबा का मंत्र आपको याद हो। मंत्र जाप करने के पश्चात, प्रणाम करने के पश्चात, आपको जो ये शहद है ना, ये जो बह के जा रहा है, इसको आपको उसी अपनी कटोरी में इस तरह से निकाल लेना है। इस तरीके से निकाल लेना है दोस्तों। इस शहद को इस तरह से आपको शिवलिंग पर से निकाल लेना है। सारा का सारा शहद निकाल लीजिए जितना भी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए। इस तरह से शहद निकाल लेना है आपको। शहद निकाल करके अब ये जो रुद्राक्ष है ना, इसको भी आप इसी कटोरी में डाल करके अपने घर ले आना है। लेकिन एक बात और है दोस्तों, अभी और बताती हूँ, जो मैंने एक्स्ट्रा जल की कही थी आपसे, फिर आपको जो शिवलिंग
ऐसी हो गई है। इस तरह से आपको फिर गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए कार्तिकेय जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्त कमल पर और फिर शिवलिंग पर। इस प्रकार से शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे और उनको अच्छी तरह से मल के साफ कर देंगे इस तरह से। दोस्तों इस तरीके से आपको शिवलिंग को साफ कर देना है। फिर आपको चंदन लगाना है त्रिपुंड भोलेनाथ पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको त्रिपुंड लगा देना है। गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्त कमल पर, और थोड़े से चावल समर्पित कर देते हैं। बेलपत्री लेकर के गए हैं तो बेलपत्री, जो भी आप पूजा की सामग्री लेकर के गए हैं वो समर्पित कर दीजिए। आप दीपक प्रज्वलित करके दीपक लगा दीजिए। और अब आगे ये जो शहद लेकर के गए हैं आपको रोज फिर इसको जो है रुद्राक्ष को दोस्तों निकाल करके धो करके रख देना है घर पर आकर के। इस तरह से आपको निकाल के धो लेना है इसको घर पर आके निकाल के रख देना है। और ये शहद जो है आपको अपने बच्चे को 11 दिन तक लगातार चटाना है। दोस्तों दिन में एक बार ही चटाना है 11 दिन तक। 11 दिन में ये शहद खत्म हो जाना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। ऐसे इस प्रकार से चटाना कि 11 दिन तक ये शहद चल जाए। तो डेली आपको करना है। 11 दिन के बाद देखना बस दोस्तों। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 11वां दिन जब आएगा, जब तक आपके बच्चे अपने आप स्वतः ही पढ़ने लगेंगे, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। इसको आप अपने बच्चे के लिए जरूर करिएगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, जब हम भोलेनाथ को चंदन लगाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि चंदन बाबा को हम क्यों लगाते हैं। चंदन पूज्य गुरुदेव कहते हैं इसलिए लगाया जाता है कि महादेव ने, मेरे भोलेनाथ ने जब विष पिया था तो उनकी शांति के लिए, उनको जब विष चढ़ गया था तो उनके कपाल पर चंदन लगाया गया था। इससे उनका दिमाग शांत रहता है, मन शांत रहता है। तो इसलिए चंदन लगाया जाता है। और एक कारण और है दोस्तों, जब हम चंदन लगाते हैं भोलेनाथ को तो एक बात बताई है पूज्य गुरुदेव ने, बहुत ही अच्छी बात कही है कि हम पूजा करते समय कहीं कोई दिखावा तो नहीं कर रहे। कभी जाने अनजाने में दिखावा वाली भावना आ जाती है, शायद किसी को देख करके या कैसे भी करके, कहीं पूजा पाठ में या किसी भी पुण्य के काम में हम दिखावा कर रहे हैं। तो चंदन लगाने के साथ साथ चंदन जब हम लगाते हैं तो अपने हृदय से और भाव से लगाते हैं, तो वो दिखावा, वो गलती भोलेनाथ हमारी माफ़ कर देते हैं। तो इसलिए दोस्तों चंदन लगाया जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा या भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब